नमस्ते साथियों, रावल यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आए हैं टीएसपी यात्रा के बारे में कि टीएसपी का जो ये आंदोलन अभी हमारे पिंडवाड़ा क्षेत्र में चल रहा है, यह आंदोलन कब शुरू हुआ था और किस प्रकार से ये धीरे धीरे आज जो स्थिति है वहाँ तक पहुँचा है। तो उस को मैं आपको सामने रखूँगा क्योंकि लगभग शुरुआत से लगा करके आज तक जितने भी ये हो रहे हैं तो मैं इसका लगभग साक्षी भी रहा हूँ, साथ में रहा हूँ। तो आपको बता देता हूँ इसके बारे में। सबसे पहले ऐसा हुआ था कि मैं आपको इसके फ़ोन के अंदर से बताता हूँ। तारीख 19 मई 2018 की बात है। 19 मई 2018 को भारत सरकार का एक गजट राजपत्र जारी होता है और उस राजपत्र के अंदर जो अधिसूचना है उसके अंतर्गत हमारे राजस्थान के कुछ जो है 4-5 ज़िले हैं, उन ज़िलों के कुछ एरियो को और कुछ पूरे ज़िलों को टीएसपी एरिया घोषित किया गया। कुछ पहले से थे और कुछ का विस्तार करते हुए बाद में और घोषित किया। तो इस अधिसूचना में हमारे सिरोही ज़िले के अंदर पिंडवाड़ा तहसील है। इस पिंडवाड़ा तहसील के 51 गाँवों को जोड़ा गया। लेकिन स्थिति ये हुई कि चूँकि पिंडवाड़ा तहसील के अंदर ये पूरा विधानसभा क्षेत्र जो है आबू पिंडवाड़ा, ये पूरा एसटी के लिए आरक्षित है। सीट इसकी जो विधायक के लिए होती है वो, और इस पूरे क्षेत्र में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। लेकिन शायद जो आगे लिस्ट पहुंचाने वाले थे गांवों की या जो था उनके अंदर कुछ पता नहीं क्या स्थिति रही होगी। तो राजनीति भी इसका कारण हो सकता है। कई लोगों को प्रधान डेलीगेट बनना होता है, सरपंच बनना होता है गांवों का, और राजनीतिकरण ऐसा हो गया कि कई गांव वंचित रह गए। ऐसे गांव भी वंचित रह गए जहां पूरी आबादी आदिवासी है, सभी के सभी। और कई ऐसे गांव हो गए, कई ऐसे आबू रोड पूरा शहर हो गया। इस प्रकार से जो है इसमें सही नहीं था, करना ये चाहिए था जिस प्रकार से बांसवाड़ा पूरा जिला, डूंगरपुर पूरा जिला, प्रतापगढ़ का पूरा जिला, ये पूरे जिले के जिले टीएसपी घोषित किए गए। तो पिंडवाड़ा आबू विधानसभा क्षेत्र को भी, पिंडवाड़ा आबू रोड तहसील जिस प्रकार से पूरी तहसील टीएसपी है, तो पिंडवाड़ा तहसील को भी टीएसपी घोषित किया जाना चाहिए था, परंतु ये नहीं हुआ। इस अधिसूचना के अंतर्गत ये थोड़ा सा गड़बड़ा रह गया और उसका परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं। और आपको बता दें कि जिस प्रकार से ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था, इसमें कोई राजनीतिकरण या ऐसा कुछ मामला था ही नहीं। सामान्य आम नागरिकों के द्वारा, आम जो युवा हैं उनके द्वारा उन्होंने महसूस किया, उनको लगा कि नहीं भाई ये तो गलत हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो ये प्रारंभ किया। प्रारंभ हुआ 2018 में। जैसे ये लिस्ट आई थी उसके तुरंत बाद स्वरूपगंज में ये कार्यक्रम प्रारंभ हो गया था, जिसमें हमारे कई ऐसे युवा साथी, कैलाश जी सिंदल है, आकाश जी रावल रोहिड़ा से हैं, राहुल जी रावल है रोहिड़ा से ही, और भी कई ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मिल करके मीटिंग की। सामान्य रूप से बैठ करके, जैसे खेल के मैदान के अंदर खेल रहे थे, तो खेलते खेलते उन लोगों ने मीटिंग की। मीटिंग के बाद में विचार किया कि टीएसपी होने से हमारे इस क्षेत्र में कई प्रकार की जो है वो स्थिति ऐसी हो जाएगी कि एक भाई तो कुछ और है और दूसरा भाई कुछ और है, और हमारा क्षेत्र पिछड़ा होने के कारण और अधिक पिछड़ा होता जाएगा। तो ये सोच करके प्रारंभ किया। पिंडवाड़ा तहसील के स्वरूपगंज ग्राम पंचायत में सबसे पहले मीटिंग हुई। उस मीटिंग में सबने फैसला लिया कि हम लोगों को जागरूक करेंगे इस बारे में और नेताओं को चेताएंगे। इसी क्रम के अंदर संयोग से एक तिरंगा यात्रा निकल रही थी, जो हमारे सांसद महोदय के नेतृत्व में निकल रही थी। उस तिरंगा यात्रा में भी लोगों ने सांसद महोदय को सदर बाजार स्वरूपगंज के अंदर वहाँ पर बीच में मिल करके उनसे कहा गया, तो उन्होंने आश्वासन तो नेता लोग देते ही हैं। फिर उसके बाद में मीटिंग आसपास के गांवों में प्रारंभ हुई, जिसमें खाकरवाड़ा गांव और तनारी गांव, रोहिड़ा ग्राम, इसके अलावा नितोड़ा गांव के अंदर अलग अलग बैठकें हुई। लोगों ने सभी ने कहा कि हाँ, हमको टीएसपी में इन गांवों को लेना चाहिए, ये वास्तव में पिछड़े गांव हैं और वंचित क्षेत्र को भी शामिल कर देना चाहिए। पर उस समय एक कहते हैं ना, सर्वाधिक
वो एक छोटी सी चिंगारी थी जो आज एक बड़ा रूप ले रही है धीरे धीरे। ऐसा लग रहा है कि वास्तव में अब बहुत समय के बाद में आप मान लो कि एक समय था जब देश आज़ाद हुआ, और देश आज़ाद होने के बाद जब देश का एकीकरण हो रहा था, उस एकीकरण के समय में भी हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि अबू पिंडवाड़ा का जो क्षेत्र है इसके अंदर से कुछ भाग मुंबई प्रांत में जोड़ दिया था, और फिर मुंबई प्रांत से गुजरात अलग हुआ तो वो गुजरात में रह गया, और राजस्थान से हम लोगों को अलग कर दिया था, जबकि हमारे रिश्ते नाते यहीं होते हैं, सगे संबंधी सारे यहीं रहते हैं। तो कुछ गुजरात में कुछ राजस्थान में ऐसा रह जाएगा। तो गोकुल भाई भट्ट और उन लोगों ने एक आंदोलन किया था गांव गांव घूम करके, जैसा आज टीएसपी आंदोलन हो रहा है वैसा ही मुझे लगता है वैसा ही रहा होगा। उस समय हम तो थे नहीं, परंतु शायद ऐसा ही रहा होगा कि कम संसाधनों के बाद भी उस समय की सरकार को लोगों के आंदोलन के आगे झुकना पड़ा, और हमारे इस आबू क्षेत्र को वापस राजस्थान में और हमारे रोहित भितरोट को एक रखने का निर्णय लेना पड़ा। तो आज भी स्थिति वैसी ही है। आज भी हमारे साथ हमको ऐसे ही दो भागों में बांट दिया है, एक ही क्षेत्र को दो भागों में अलग कर दिया है। तो ये आंदोलन वहाँ से प्रारंभ हुआ। फिर कुछ समय के लिए कुछ व्यक्तिगत कारण भी होते हैं, और एक ही व्यक्ति हर समय नहीं कर पाता ऐसा, तो थोड़ा सा शांत पड़ने लगा जब तक कुछ और युवा जागृत हुए, जिसके अंदर विशेष करके अपने पेशवा गांव के वकील साहब अल्पेश जी आडा, और यहाँ तक कि पेशवा गांव के सरपंच साहब मनोहर दान जी, जो अच्छे शिक्षित और विद्वान व्यक्ति हैं, उन लोगों ने भी मांग उठाई। मांग उठाने के बाद वहाँ से मांग उठने के साथ में ही एक नई चीज़ शुरू हुई, वो आंदोलन का रूप शुरुआत हुआ। गांव के लोग इकट्ठे हुए और गांव वालों ने कहा कि भाई जब हमको कुछ लाभ ही नहीं है, हमको पिछड़ा ही रखा जा रहा है, हम ही को दो भागों में बांट दिया है, तो हम मतदान किस बात के लिए करें। तो मतदान बहिष्कार का कार्यक्रम वहाँ से प्रारंभ हो चुका था। ये बहुत समय लगभग 2018 के 19-20 के लगभग की बात है। फिर बाद में ये कोरोना वाले स्थिति आ गई। ये आने के बाद फिर वापस रेवा शंकर जी और प्रभु राम जी, इन लोगों ने भी, क्योंकि भूला जैसा गांव, जिसको भूला आदिवासी क्षेत्र के नाम से ही जाना जाता है, आदिवासी क्षेत्र पूरा भूला के नाम से जाना जाता है, और वहाँ भी एक गांव को दो भाग में बांट दिया गया। वहाँ पर भी ये स्थिति है कि कुछ भाग टीएसपी में है, कुछ नॉन टीएसपी में है। यहाँ तक कि यहाँ पास में पंचदेवल जो ग्राम पंचायत है उसमें भी ऐसा ही किया गया है, और भी कई ऐसे स्थान है। तो प्रभु राम जी आदि जो लोग थे, इन्होंने अच्छा काम किया इसमें जागृति का। और फिर वापस ये लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद में जब वापस खुला, तब फिर से आंदोलन ने अपनी गति पकड़ी, और अब आंदोलन अपनी गति अच्छी तरह से पकड़ चुका है। अब बहुत सारे पिंडवाड़ा से बहुत सारे विद्वान लोग और गणमान्य नागरिक इस बात के लिए सामने आए। मेरे गुरुदेव मदन सिंह जी डाबी और मेरे साथी रहे हुए हैं अशोक जी सैन, राजेंद्र सिंह जी, और बहुत सारे लोग, जिसमें पीछे जिन लोगों ने आंदोलन किए हैं वो लोग भी अब साथ में ही हैं और मिल करके अब गति दे रहे हैं, क्योंकि एक से दो कड़ी जुड़ती गई आगे से आगे, और अब ये एकजुट होकर के आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया है। और हर गांव की अपनी टीएसपी के आंदोलन के लिए कार्यकारिणी बन चुकी है, और लंबी फेरिस्त है, जिसके अंदर जो है कई गांवों में मीटिंगें हो रही हैं। इन मीटिंगों में प्रमुख नाम जो है पेशवा में हुई, फिर झाकर में हुई, फिर काटल में हुई, काटल के बाद पिंडवाड़ा में हुई, वीरवाड़ा में हुई, जनापुर में हुई, नांदिया में हुई, उसके बाद नानरवाड़ा गांव में हुई, और अपने नितोड़ा गांव में हो गई मीटिंग। तो इस प्रकार से बैठक भी है, और युवा और आबाल युवा वृद्ध सारे सभी इस काम में लगे हुए हैं। सभी का एक मत है कि हमारा पूरा क्षेत्र टीएसपी घोषित होना चाहिए। अच्छा, बीच में आपको एक बात और बता दूं, जिस समय कैलाश जी सिंदल, आकाश जी और राहुल जी, मैं भी शामिल था उनके साथ में, और भी बहुत सारे लोग शामिल थे। हमने जब ये कार्यक्रम प्रारंभ किया था तब विधानसभा के चुनाव आने वाले थे, तो हमने स्वरूपगंज के अंदर प्रजापत धर्मशाला के अंदर एक बैठक की। वहाँ पर एमएलए साहब को भी बुलाया था और उनसे भी कहा था। उन्होंने कहा कि मैं प्रयास कर रहा हूँ, और वो कह रहे थे जब तक राजौरिया साहब अलवर के सांसद यहाँ पर मुख्यमंत्री की जो सभा होने वाली थी उसका जायजा लेने के लिए आए थे,
और उस समय हम लोग वहाँ पर बाइक रैली के रूप में पहुँच गए टीएसपी में शामिल करने की मांग को लेकर के। लेकिन स्थिति ये थी कि राजौरिया साहब ने आते हम देख करके हम लोगों को वहाँ पर दूर से ही देख लिया था, तो वो साथ में होते ही आके छोटे भैया नेता, पिछले से वीडियो में भी मैंने कहा था, वो जो छोटे से छोटे भैया जिनको बोल सकते हैं स्थानीय नेता, उन्होंने कहा कि आप निकल जाओ और उनको वहाँ से जाने दिया। वो चले गए, पहले से ही सूचना मिलने से, हमारे आने से कुछ समय दूर से देख के निकल गए थे। परंतु हुआ ये कि दैनिक भास्कर के अंदर इस बात का बड़ी हेडिंग के अंदर मेन पृष्ठ पे खबर छप गई, समाचार छप गया। और वो समाचार छपने के बाद में नेताओं में हलचल हुई। फिर हम 4 लोगों को, आकाश जी को, कैलाश जी को, मुझे और एक और कोई मित्र थे साथ में, हम 4 लोगों को पिंडवाड़ा में यहाँ के जो इनके विस्तारक आते हैं चुनाव से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए, उन्होंने बुलाया। एमएलए साहब भी साथ में ही थे। उन्होंने बुला करके पूछा कि आपकी मांग क्या है। हमने कहा भाई मांग यही है, हमको टीएसपी में शामिल किया जाए, मुख्यमंत्री की ओर से प्रस्ताव भेजा जाए, और मुख्यमंत्री की सभा है तो इस सभा में मुख्यमंत्री स्टेज से इस बात की घोषणा करें। और उन्होंने आश्वासन दिया। और आप देखिए मुख्यमंत्री की बैठक हुई। बैठक होने के बाद में मुख्यमंत्री का भाषण समाप्त भी हो गया। समाप्त हो तब तक जब तक भाषण समाप्त हुआ मुख्यमंत्री ने इस बारे में कुछ भी बात नहीं कही। लेकिन उसके बाद फिर समाप्त होने के बाद फिर से कहा आकर के कि एक बात और कहना चाहूँगी कि जो क्षेत्र वंचित रहा है उनको टीएसपी में जोड़ने के लिए मैं पूरा प्रयास करूँगी और प्रस्ताव केंद्र को भेजूँगी। ऐसी घोषणा वसुंधरा राजे ने वहाँ पर की थी स्वरूपगंज के अंदर मैदान में। फिर दूसरे ही दिन मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर से ट्वीट भी किया। और ट्वीट करने के बाद में चुनाव के परिणाम कुछ और आए, वो अलग बात है, राजनीतिक कारण हो सकते हैं कई, परंतु आंदोलन गति पकड़ चुका था। और आज ये स्थिति है कि आज प्रत्येक गांव के अंदर बच्चे से लगा करके बूढ़े तक, पुरुष महिला सभी इस आंदोलन से जुड़ चुके हैं। और मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं जो भी और भी टीएसपी के लिए, जहाँ कहीं मीटिंग के अंदर किसी का फ़ोटो भी दिखता है लोगों बैठे हुए, तो लोग फ़ोन करके एक दूसरे को पूछ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे होगा, हम भी इसके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो आंदोलन तेज़ है। और आप देखिए अब हो सकता है जनता है एक मत बना चुकी है, और संभवतः ऐसा भी हो जाए कहीं कि आने वाले चुनाव का बहिष्कार कर दे, लोग मतदान करने ही नहीं जाए, क्योंकि लोगों में आक्रोश है। ये वास्तविकता है, हम लोगों ने देखा है जहाँ जहाँ हम गए। क्योंकि 2 मित्र एक ही स्कूल के अंदर पढ़े हैं, पास पास के गांव के हैं, एक ही विद्यालय में पढ़े हैं। एक व्यक्ति नौकरी पर लग रहा है और दूसरा जो है अहमदाबाद का टिकट तैयार कर रहा है वहाँ जाकर के कपड़ों की दुकान पर काम करने के लिए। शिक्षा एक ही स्कूल से प्राप्त की है, एक ही जगह से पढ़े हैं वो। एक ही 2 किसानों के खेत पास पास में, एक किसान को तो सब्सिडी मिल रही है और एक किसान को नहीं मिल रही है, दोनों के खेत एक ही लोर है, बस गांव का फर्क होगा। तो इस प्रकार की कई चीज़ें हैं। इन चीज़ों को लेकर के आंदोलन अब तेज़ हो रहा है। ज्ञापन भी बहुत दिए हैं। अब आंदोलन पता नहीं किस मोड़ पर चला जाए। आंदोलन है, चोराचारी कांड हो भी जाए, पता नहीं क्या हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। परंतु मेरा काम था आपको इस आंदोलन की शुरुआत से अब तक की जानकारी देना कि ये आंदोलन चल रहा है और आगे भी चलेगा, क्योंकि लोग चाहते हैं ऐसा। और हम आपको इससे संबंधित और अपडेट देते रहेंगे जो जो ये आंदोलन आगे बढ़ता है। हमारा काम तो आपको सूचनाएं प्राप्त करवाना है इस YouTube चैनल के माध्यम से। इसके लिए आप इसे सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं, ताकि हम और भी आपका जो है ये कार्य गतिमान कर पाएँ। धन्यवाद, नमस्ते।